नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। मैं ज़ूबिया यहाँ पर मौजूद हूँ साहिबाबाद के छाया पब्लिक स्कूल के सामने। यहाँ पर मतदान केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर हम मौजूद है, जनता आ रही है और अपना मत दे करके जा रही है। आइए जानते हैं जनता क्या कहती है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। पवन कुमार दुबे। सर, आप यहाँ पर वोट डालने आए तो क्या सोच कर आए थे? आपकी क्या विचारधारा थी कि आप इन मुद्दों को लेकर के आएंगे और बटन दबाएंगे? मुद्दा तो कोई है ही नहीं। मुद्दा तो एक ही है कि देश सुरक्षित हाथों में जाए और कोई मुद्दा नहीं। देश की सुरक्षा सबसे पहले, अपनी कोई सुरक्षा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सीता देवी। सीता दीदी जी, आप यहाँ पर वोट डालने आई तो क्या सोच कर आई हैं कि आप वोट डालेंगी? तो क्या विचारधारा थी आपकी? महिलाओं की सुरक्षा, वही है मतलब कि हाँ मोदी जी जीतेंगे और सुरक्षा मिलेगी सबको। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। दीपिका। दीपिका जी, आप वोट डालने आई हैं तो आप युवा हैं आज के देश की, तो आप क्या विचारधारा लेकर के आएंगे वोट डालेंगे? जॉब मिले। हाँ जी, और हमारी सेफ्टी। हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। नीलिमा। एक बार फिर से बताइए। नीलिमा गौर। नीलिमा जी, आप यहाँ पर आज वोट डालने के लिए आई हैं तो आपकी क्या विचारधारा रही होगी कि आज आप ये सोच लेकर के मौजूद हुई हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो कल आपके लिए ये काम हो जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, सभी काम हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं योगी जी के उसमें, और आगे भी अच्छी होंगे जो भी देश के लिए होगा। योगी जी के कार्यकाल में आपका कहना है कि सारे काम बेहतर ही हुए हैं और कल भी अगर वो आते हैं तो अच्छे ही काम करते हैं, तो एक सोच तो बनाई होगी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई इंसान की होती है कि छोटी मोटी रोज़मर्रा की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो भी हुआ है बहुत अच्छे काम हुए और आगे भी चल के देश के लिए जो भी होंगे वो भी अच्छे काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सबरवाल। ठीक है, तो सर आपने वोट दे दिया? आई गिवन इट समवेयर एल्स, कहीं दूसरी जगह था, मैं देखे आ गया वोट। अच्छा, दिखाइए सर वोट आपने दिया था। इधर ऐसे करिए, ऐसे ऐसे सर, ऐसे। हाँ, सर ने वोट डाला है लेकिन यहाँ पर नहीं डाला, उनका दूसरी जगह बूथ था। तो ठीक है, तो सर आप जब वोट डाला है तो वोट डालने की आपकी क्या सोच लेकर के आए थे? क्या इन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? ये पर्सनल कोई मुद्दा नहीं है अपना, इट इज़ फॉर द पब्लिक कि कुछ ना कुछ आगे इसको आगे लेके जाएंगे। पब्लिक को नौकरियां वगैरह नहीं है लोगों के पास, लोग अपना पलायन कर रहे हैं, उनको फिर से जॉब दी जाए, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि ये जो सरकार रही है उसका जो कार्यकाल रहा है, क्या लगता है आने वाले कल में अगर यही सरकार रहती है तो ये अच्छे तरीके से बेहतर तरीके उसको मतलब समय देना चाहिए आगे बढ़ने की? बिल्कुल देना चाहिए। बहुत अच्छा किया जो भी किया आज तक, ठीक है, और आगे भी करेगी। प्रॉमिसेस के जो जितने भी करे थे तो एटलीस्ट 90% दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रॉमिस। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सोहराब। सोहराब जी, आप यहाँ पर आपने वोट दे दिया है? नहीं, अभी वेट कर रहा हूँ मैं, मुझे वोट करना है अभी। ठीक है, यहाँ पर मतलब बैलेंस आउटलाइंस वगैरह लगा करके अंदर जा रहे हैं, मतलब सुरक्षा। मोबाइल अभी अलाउड नहीं है तो मेरी वाइफ अंदर गई हुई है, मोबाइल में लेके खड़ा हुआ हूँ दोनों को। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए तो क्या विचारधारा लेकर के आए थे कि इन मुद्दों को सोच करके आप आने वाली सरकार को वोट देना चाहेंगे? नहीं, जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, तो ओवरऑल, और महंगाई इन्फ्लेशन भी एक मुद्दा है बेसिकली। इन सब चीज़ों को लेके माइंड में है जो वोट करना है बेसिकली। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे साथ ये भी मौजूद है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आप यहाँ पर आज वोट डालने के लिए आए हैं, आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। ठीक है, कैसा लगा आपको वोट डाल? अच्छा लगा, मैंने तो कई बार डाला है। अच्छा, तो आप क्या विचारधारा लेकर के आए थे यहाँ पर वोट डालने के लिए कि किस मुद्दों को लेकर के आप जो आने वाली सरकार को वोट देंगे? तो जैसे सर ने कहा, इन्फ्लेशन है और समाज में बंटवारा बहुत है, जो सभी लोगों को अब फर्क पड़ रहा है। उसके चक्कर में सिर्फ एक वर्ग को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब सभी वर्गों को फर्क पड़ रहा है। और तो लगता है इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए, तो उसके लिए कराया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हिमांशु। हिमांशु जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। कैसा लगा आपको वोट डालना? बहुत अच्छा।
ठीक है, तो आप यहाँ पर वोट डालने के लिए जब आए हैं तो क्या विचारधारा लेकर के आए थे कि आने वाली सरकार को इन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे कि कहीं ना कहीं आपके ये मुद्दे बेहतर हो? अगर हम यूपी की बात करते हैं तो एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न है कि सिक्योरिटी वगैरह, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो अगर हम दिल्ली के एनसीआर में रहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली से कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, सो ये सेकंड थिंग रही। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो आती है उसमें जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, वो सब चीज़ सेकंड ड्यूटी। बट ये दो जो सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे भी, एज पर हम जब यूपी और दिल्ली में डिफेंस करते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ एक पॉइंट होते हैं। ये दो अहम मुद्दे हैं आपकी सोच में। ठीक है सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दीजिए। ठीक है, क्या सोच करके आपने आज वोट दिया? कमल के फूल पर। वो तो कमल के फूल पर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई विचारधारा रही होगी कि हाँ आप आज वोट देंगे तो कल को आपके लिए ये काम करे सर। हाँ, बस जोगी जी करेंगे काम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है, आपने आज वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया मैडम, ये रहा निशान, बहुत अच्छी बात। दोनों को इन्हें दिया वोट। ठीक है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज आप जो वोट देने के लिए आए हैं यहाँ पर घर से इतनी दूर चल करके, तो क्या सोच लेकर के आए थे? अपने दिमाग में सोचा था, विचार किया था कि आप इन मुद्दों को लेकर के आने वाली सरकार को वोट दें? मैं मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं बस। और मोदी जी देश के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत सारी फ्लाईओवर बनी है हमारे शहर में भी, हमें भी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और यहाँ से बिहार के जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस भी वो बनवा रहे हैं, यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाए हैं और कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं बीजेपी मोदी जी को वोट देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेम वर्ड, सेम वैसे बिल्कुल। आपने क्या सोचा है कि आने वाले कल में आप जो है किसको वोट देना चाहेंगे और क्या सोच करके कहीं ना कहीं सरकार जो है ये भी काम करे, इतना अच्छा काम करा, कार्यकाल रहा, कल को ये भी थोड़ा बहुत होना चाहिए? मैम सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और जो अभी हमारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो स्कूलों को खोला जाए, और जैसे आपका बाकी मॉल वगैरह सब खुले हैं तो स्कूल भी खुले मैम, बस यही रिक्वेस्ट है सर से। धन्यवाद। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल है। ठीक है, आप यहाँ पर मतलब काम थोड़ा सा वर्क वगैरह देख रहे हैं, थिंक है ना? नहीं, वोट देने आए हम तो। ठीक है, वोट देने आए हैं तो मतलब क्या सोच करके आप वोट देने आए हैं आज? वोट तो देना है, अपना अधिकार है, यूज़ कर रहे हैं, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं। यूज़ कर रहे, कहीं आपका वोट इतना अहम है कि एक सरकार को जिता सकता है और एक सरकार को गिरा सकता है, ये भी आपको पता होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोचा होगा कि आने वाली सरकार को आप वोट देंगे, कोई भी सरकार आए। हम तो उसको देना चाहते हैं जो जॉब क्रिएट करे, क्योंकि जॉब से इकोनॉमी बनेगी, बस। ओनली वन रीज़न कि जो जॉब क्रिएट करे, और जो जॉब काटता है हम उसको वोट नहीं देना चाहते, बस। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एनी वन पार्टी का नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूँ, जो जॉब कर्टेल करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जिसने जॉब कर्टेल करेंगे वो वोट नहीं। क्योंकि सारा युवा इस टाइम त्राही है, पढ़ा लिखा बच्चा। हमारी बिटिया ये रही, वो टॉपर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, PhD करी हुई है, जॉब नहीं है। क्यों जॉब नहीं है? हमारे देश में कहीं बाहर चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, वहाँ पे PhD के लिए, टॉपर बच्चों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में जॉब है, विदाउट ओवर एंड अबव जॉब है। क्यों नहीं है यहाँ जॉब? ये तो कोई बात नहीं। अपने मुद्दा आपने अपनी बात रखी, बस अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, और कोई इशू नहीं है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर शुभी अग्रवाल हूँ। ठीक है, डॉक्टर शुभी अग्रवाल जी, आपने आज वोट दिया है? मैं वोट देने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप वोट देने जा रही हैं, कुछ डिसाइड करा कि हाँ क्या सोच करके आप वोट? हाँ, मेरे वोट का जो डिसीज़न होगा वो इस बात पे निर्भर होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो है वो 45% अनएम्प्लॉयमेंट है and it is all time high, and I also want to give my vote for the development of health facilities, क्योंकि हमारे जितना भी कंट्री है उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत पुअर है। और मेरा अपना पर्सनल मतलब वो है, एम ये है कि गवर्नमेंट को और हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, क्योंकि पर जो डॉक्टर है पर 10,000, हमारे यहाँ 1 डॉक्टर है, सिर्फ 1 डॉक्टर पर 10,000 पॉपुलेशन। सो आई वांट कि ये जो गैप है कि 10,000 पे 1 डॉक्टर होता है, वो ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है, जो है। बहुत बहुत धन्यवाद पीछू, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। और अभी तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है सरकार के अंदर, और डेवलपमेंट जो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कट है कि हमें स्किल जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है वो थोड़ा सा करना होगा। और जो थोड़े से यहाँ पे एक नौकरशाही जो पुरानी सरकार की है ना, उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। इनका प्रयास तो रहता है कि हम
नौकरशाही को भी बिना घूस दिए हुए काम करा लें, लेकिन उसका भी अभी वर्चस्व पुरानी सरकार की चल रहा है। तो मैं तो आने वाले सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि कम से कम इनको ध्यान दें, इनको पर रस्सी कसें, ताकि आम जनताओं का काम जो है वो सुचारू रूप से हो सके। मेरा सबसे बड़ी, और सब में कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के भी प्रयास कर रही है, जिसमें वो काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैं जैसे RTO से लेकर हर तरह देखता हूँ, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर पुराने सरकार की नौकरशाही का वर्चस्व है। वो करना नहीं चाहते, वो लिपापोती करके भागना चाहते हैं, कोई उसमें परफेक्टनेस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैडम मेरा नाम मनीष है। मनीष सर, आपने वोट दे दिया? या प्लीज़। तो क्या सोच करके आपने आज वोट दिया? क्योंकि वोट देना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और हमें इसको वोट को देना चाहिए। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे हमें वोट नहीं क्यों नहीं देना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए। इसलिए तो क्योंकि हम लोग वोट नहीं देंगे तो हमें कैसे आगे किसके, कैसे हम लोग बस ये बोलते रहेंगे भी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम वोट देकर चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वोट दे सकते हैं। वोट देना बहुत जरूरी है। मैं सभी से कहूँगा वोट दो। वोट देना हमारा अधिकार है। ठीक है सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है। ठीक है आशुतोष जी, आज आप वोट देकर आगे? बिल्कुल, हाँ, वोट दे दिए, यू कैन सी। ठीक है। तो आपने क्या सोच करके आज वोट? मैंने एक बहुत ही मेजर, बहुत ही फंडामेंटल चेंज की ओर जो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सरकार ने 5 साल अच्छा काम किया है, अब वो मोमेंटम सेट हो गया है। सो आई डू नॉट वांट टू ब्रेक दैट मोमेंटम, और 5 साल बाद अब उसका रिजल्ट आएगा। सो आई वांट टू कंटिन्यू द सेम गवर्नमेंट, ये सोच के मैंने वोट दिया। बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं प्रशांत सिन्हा, वैशाली गाजियाबाद। प्रशांत सिन्हा जी, आज आपने वोट दिया, यहाँ पर इतनी दूर चल करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ विचारधारा रही होगी, क्या सोच करके आपने? हाँ, वोट देना तो हमारा सबसे बड़ा अधिकार होता है, और ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। और अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वोट दे, सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग वोट दें, और जो भी गवर्नमेंट आए हम वैसी गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं जो हमारे स्टेट का डेवलपमेंट, हमारे गाज़ियाबाद का डेवलपमेंट हो। ये सोचकर हमने वोट दिया है। बहुत अच्छी बात है सर। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज़ प्रशांत मान सिंह। प्रशांत जी, आज आपने वोट दिया है ना? या आई हैव जस्ट वोटेड। ठीक है। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या सोच करके आज वोट दिया, मतलब क्या सोच करके आपने वो बटन दबाया? So definitely I am looking forward for the 4 aspects. One is education, top more priority, because actually in Uttar Pradesh the education rate is very less, comparison to other states. It's only 63%, so quite less. And the second one is IT infrastructure, and third one is obviously medical. Actually we are very far, actually बहुत पीछे हैं हम actually health में, और ये तीनों पैरामीटर्स को मैंने देख के actually वोट किया। and I admire who would be the elected candidate. They must looking towards this aspect. थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ सरोज पांडे। सरोज पांडे जी, आज आप यहाँ पर वोट देने आई हैं, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात जाग जाती है। हाँ जी बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण और सिक्योरिटी प्लस और एजुकेशन और ऑल द थिंग्स अबाउट वीमेंस, तो ओनली योगी जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम फ्रीडम फील करते हैं, हम आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, और हम लेडीज़ के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। पारितोष। पारितोष जी, आज आप वोट डालने आए हैं, ये आपका पहला वोट है? जी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम वोट दे करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल है आगे, क्योंकि जो भी हम करेंगे वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा। जितने भी जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा, जो हमने चूज़ किया उसी पर हम, मतलब जो भी सब जिन्होंने भी वोट किया है उनके बेसिस पे जो भी चूज़ करेगा वही आगे डेवलपमेंट करेगा। तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है और सारे यही करेंगे तो सबके लिए बेटर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बचपन में अपने मम्मी पापा को देखते होंगे वोट डालने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते होंगे कि मुझे भी वोट डालने जाना है, पहले ही होता है। तो आज जब आप वोट डालने आए तो क्या सोच करके आए थे कि आप अगर यहाँ पर आकर के बटन दबाएंगे, कहीं ना कहीं जो विचारधारा रही होगी आपकी, वो क्या विचारधारा रही है? मोस्टली तो डेवलपमेंट के लिए थी,
और बाकी पेरेंट्स को हमेशा से देखा है तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनको भी देखा है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह हर बार वोट देने जाते हैं, तो हम लोगों को भी वैसा ही लगे और आगे जो भी हमने जो भी वोट कास्ट किया उसका रिज़ल्ट जो भी आएगा वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। आप यहाँ पर आई हैं वोट डालने के लिए, आपने क्या सोचा है कि कुछ सोच करके आई होंगी वोट डालने? हाँ, सोच के आई हूँ। यहाँ कोई सरकारी अस्पताल ही नहीं है सेक्टर 2 में, वैशाली में। मैं चाहती हूँ जो सरकारी अस्पताल हो, यहाँ कोई बच्चे को टीका लगाना तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है बहुत, इसलिए मैं चाहती हूँ बीजेपी आए और सरकारी अस्पताल बनाए। आई एम आराधना श्रीवास्तव और मैं बस गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो एनी काइंड, मैं ये चाहती हूँ कि जो बेसिक नीड है लोगों की वो फुलफिल होनी चाहिए। अदरवाइज आप बड़े बड़े काम कितना भी कर लो, जो बेसिक नीड अगर वो कंप्लीट नहीं है तो मैं समझती हूँ कि ये लोगों के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो जो बेसिक नीड है अगर वो फुलफिल होता है प्रजा के लिए, जो भी लोकतंत्र है जैसा भी है वो सब कुछ बेसिक जो भी अच्छा है, जो टैक्स वैक्स है उसको थोड़ा कम किया जाए, बस यही सब चीज़ें। और क्या है, नॉर्मल लोग तो यही चाहेंगे ना। जो बड़े लोग हैं उनकी तो अलग चीज़ें हैं, उनके पास तो खुद अपनी इतनी सारी मनी है कि उनके पास ये सब चीज़ों के टाइम ही नहीं है। बट जो हमसे जो दबका है, जो हमसे मतलब नीचे जो रहते हैं, उनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट होना चाहिए। बस मेरा गवर्नमेंट से यही है, अदर कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा जी, आप जब यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं तो घर से क्या सोच करके आए थे कि आप कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के अपनी सरकार चुनेंगे? दो ही चीज़ें, एक तो कौन डेवलपमेंट पे फोकस करता है, कौन प्रोग्रेसिव है, कौन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस करता है, एंड एज वेल एज कौन सबसे ज़्यादा समाज को साथ लेके चल सकता है। इट्स नॉट अबाउट हु इज़ डिवाइडिंग द सोसाइटी। सो दो ही मुद्दे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सोसाइटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हम देख रहे हैं सर के साथ मैम भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। माधुरी मिश्रा। माधुरी जी, आप क्या सोच करके आई थी यहाँ पर वोट डालने के लिए? वोट डालते वक्त तो कुछ नहीं सोचा था। इस लाइक कि आगे क्या होता है वो ज़्यादा मैटर करता है ना। वोट डालते वक्त तो हमने अपना काम कर दिया। नाउ इट्स लाइक कि जिन्हें वोट दिया वो भी अपना काम करे, राइट। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी विश कि जो सोच के आपने वोट दिया है वो फुलफिल हो जाए। ये तो जानना चाहते हैं कि आप मतलब क्या विचारधारा रखती हैं कि अपनी सरकार से कि वो ये इन मुद्दों पर जो है वो काम करना चाहिए उन्हें। वो सारे मुद्दे इट्स कॉमन, राइट। डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये कॉमन है, हर एक की वही है। तो इट्स लाइक कि आई विल रिपीट द सेम थिंग। सो आई थिंक इट्स नॉर्मल, राइट। बेसिक एमिनिटीज़ ये वो सबको डेवलपमेंट चाहिए। टैक्स थोड़े से कम जाए, इफ़ इट्स इन देयर हैंड देन ओनली, राइट। सो everything which is good for a common man, right? So it's the common expectation that we have, nothing more. कोई ज़्यादा expectation नहीं है, it's the common expectation। मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख जी, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं तो क्या सोच कर के आप यहाँ पर आए कि आप आज वोट डालेंगे तो आपकी विचारधारा है कहीं ना कहीं सरकार आपके लिए ये काम करे? बिल्कुल यही सोच के डालने आए थे ताकि कुछ हमारे लिए हो, जनता के लिए हो, सब कुछ हो। बाकी ऐसे प्रचार करने तो आते नहीं है, यही आता है कि अगर जो आए तो सबके लिए अच्छा ही करे, अपने लिए करे, दूसरों के लिए करे। आपकी खुद का कोई एक मुद्दा होता है कि हाँ आज के टाइम पे सरकार को ये काम कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर कल अगर वही आती है कहीं ना कहीं सरकार तो उनको ये काम करना? बिल्कुल, जो अभी करंट में जो सरकार चल रही है उन्होंने काफ़ी काम करे और ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे काम करेंगे। वो बहुत से काम जो हमारे रुके हुए थे वो नहीं हो पा रहे थे, जो वो अब हो गए, आगे चल के और अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अमरीश चतुर्वेदी। अमरीश जी, आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं आज वोट डालने के लिए, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या सोच करके वोट डालने आए हैं यहाँ पर कि सरकार को ये काम करना चाहिए? सरकार सब बढ़िया ही काम कर रही है, हमारी समझ में तो बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया वोटिंग भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की, सब बात भी है, हम तो खुश हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी। आई एम सुमी कालरा। आप वोट डालने जा रही हैं ना अभी? ठीक है, तो आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए, अंदर जाकर के वोट डालेंगे, आप बटन दबाएंगे, तो क्या सोच करके वो बटन दबाएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए आने वाली सरकार ने कुछ किया है, कुछ चीज़ें और जो नहीं की हैं, दैट शुड बी डन। टू मच इम्पोर्टेंस टू लेडीज़ आई डोंट वांट। रिजर्वेशन शुड बी इक्वल, नॉट मोर देन बॉयज़। एजुकेशन थोड़ा और बेटर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट शुड बी द मेन टॉपिक। क्लीनलीनेस एंड पोस्ट ऑफिस फैसिलिटीज़ लाइक सीनियर सिटीजन्स, ये सारी चीज़ों का गवर्नमेंट शुड टेक केयर। मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव जी, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, तो क्या सोच करके वोट डालने के लिए आए? सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहली मुद्दा है सुरक्षा का, सबसे बड़ी मुद्दा है एजुकेशन का, सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम यहाँ से जाएं, हमारे घर की बहू बेटियाँ सुरक्षित रहें, डेवलपमेंट का, राष्ट्रीयता का,
ये सब मुद्दा है जिसको देख के वोट दिया जा सकता है और उसी को देख के वोट दिया है। मेरा नाम कमलकांत ध्यानी है। कमलकांत जी, आप आज वोट डालने के लिए आए हैं ना? बिल्कुल जी। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, अपना काम छोड़ के आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम छोड़ करके एक गर्व की बात है कि वोट डालने के लिए आए। तो सर मुझे आप ये बताइए कि आप जब वोट डालने के लिए आए तो क्या सोच रहे थे आप वोट डालने से पहले कि हम अगर सरकार को वोट डालेंगे, जिस भी सरकार को डालेंगे तो ये काम होना चाहिए? बिल्कुल, वो तो मेरे मन में पहले से था, क्योंकि अपना ये मतदान में गुप्त ही रखूँगा। हाँ, लेकिन पहले से हमने देखा कि काम हो रहा है और जो काम रुके हैं वो भी होंगे, इसलिए हम सोच के आए थे जहाँ देना था ज़रूर दिया। बढ़िया। मेरा नाम है जनार्दन प्रसाद। सर, आपने जो वोट दिया है, क्या सोच कर वोट दिया है कि हाँ आप आने वाली सरकार को इस मुद्दे पर जताएंगे कि ये काम हो जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये हम ये चाहते हैं कि जो काम नहीं करते हैं उनको काम करना चाहिए, उनको काम पे लगाना चाहिए, और जो लापरवाह। सबसे बड़ी बात हमारे सनातन की रक्षा होनी चाहिए, हो रही है, और भी सुदृढ़ और मजबूत होगा हमारा ये सनातन हिंदू राष्ट्र भी मतलब घोषित होगा आने वाले समय में ज़रूर। तो आपका क्या मुद्दा रहा है, आप जब यहाँ पर आए घर से निकल? हमारा तो मुद्दा तो कोई नहीं है, बस ये है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जनता की ये सोच है कि कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया है, बेहतर काम किया है, और आगे अगर आती है तो वो भी बेहतर काम करेगी। और कुछ लोगों का मुद्दा ये रहा, रोज़गार से लेकर के एजुकेशन से लेकर के रोड वगैरह की सब जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर करना चाहिए। यही सारे जो मुद्दे हैं वो जनता के रहे। इन मुद्दों को लेकर के हम आ गए आइपा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।